पीआईए की एयर होस्टेस कुर्रतुल ऐन जो मशहूर टिकटॉकर भी हैं, इनकी फ्लाइट जहां जाती है ये टिकटॉक लाजमी बनाती हैं। वजह क्या है और कैबिन क्रू बनने की क्या शराइत होती हैं? डिग्रीज हैं वो मैटर नहीं करती हैं। आपके पास सर्टिफिकेट है तो इट्स गुड फॉर यू, बट कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं होती है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। आज मेरे साथ मौजूद है कुर्रतुल ऐन जो कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की एयर होस्टेस से खूब सफ़र करती हैं, लेकिन साथ साथ टिकटॉक पर भी शौहरे आफाक बुलंदी हासिल कर चुकी हैं। तो ये बुलंदियों से मोहब्बत है, ट्रैवलिंग से मोहब्बत है। यकीनी तौर पर हर किसी के जहन में घूमना फिरना होता है और वो भी फ्री में घूमना फिरना हो तो किसको फैसिनेट नहीं करता। तो कुर्रतुल ऐन, सबसे पहला सवाल तो यकीनी तौर पर आपसे होगा यही और होता भी यही होगा कि मज़े आते होंगे बड़े। लोग बड़ा ख्वाब होता है कि लाखों रुपए भर के और उसके बाद फिर आप किसी जगह पर जाते हैं घूमने फिरने सैर व तफरी के लिए। आप ना सिर्फ फ्री में जाते हैं बल्कि उसके पर्क्स भी इंजॉय करते हैं। एग्जैक्टली ये एक कहते हैं ना, फैसिनेट करता है लोगों को और लेकिन देखने में ग्लैमर लगता है, बट इट्स हैक्टिक जॉब, यू नो। हाँ, बहुत हैक्टिक जॉब है इसमें। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी दुनिया देख ली हुई है और एक्सप्लोर करने का इरादा भी है। लोग एडमायर भी करते हैं आपके काम को या सिर्फ फैसिनेट होते हैं? एडमायर भी करते हैं, नो डाउट, बिकॉज इट्स अ टफ जॉब और वी आर ट्रेन्ड फॉर अदर थिंग्स, यू नो। इमरजेंसी में कैसे हमने हैंडल करना है, पैसेंजर्स को कैसे हमने एवैक्यूएट करवाना है, इसके लिए हम एक्चुअली ट्रेन होते हैं। उसके अलावा बाकी वो कह रहे थे अभी आप पर्क्स वाली बात, तो या वी ऑल्सो एंजॉय द पर्क्स एज वेल। आप लोगों से गलती एक्सपेक्ट नहीं की जाती, क्या ऐसे ही है? गलती एज अ कैबिन क्रू या एज अ एयर होस्टेस कि नहीं, परफेक्शन होनी चाहिए। जो आपकी सर्विंग है, जो सर्विसेज आप लोग देते हैं, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली हर एक चीज़ का ना तरीका है, यू नो। आप सर्विस के भी हमारे प्रोटोकॉल्स हैं कि आपने पहले कैसे सर्व, किसको सर्व करना है और ट्रे में सेटिंग कैसी होनी चाहिए। लाइक मैं आपको थोड़ी सी इसकी एग्जांपल देती हूँ। इफ़ इट्स अ ट्रे, ठीक है, ट्रे में आपका जो कप है, आपका कप, आप पैसेंजर सामने बैठा है ना, तो उसका कप राइट साइड पे होना चाहिए, ठीक है। लाइक यू नो ऐसे बैठा हुआ है तो उसके आपने जब सर्व करना है तो उसके कप राइट साइड पे आना चाहिए, रोल अप इस तरह से, यू नो, इस तरह से चीज़ें वाकई ऐसा ही होता है। या एग्जैक्टली, तो दीज आर द प्रोटोकॉल्स। तो हम सारी ट्रेज आप देखें एक सीक्वेंस में जाती हैं सबको। तो ट्रैवलिंग के लिए जहाँ जहाज़ लेकर जाता है सिर्फ वहीं जाती हैं या इसके अलावा भी कहीं जाती हैं? उसके अलावा पर्सनल ऑन पे है, अगर आप जाना हो, जैसे दुबई में अपने ऑन पे भी गई थी। और उसके अलावा जब जहाँ जहाज़ लेके जाता है उसके अलावा वहाँ जाने के बाद भी बहुत सारी जगह वहाँ मैं खुद चली जाती हूँ। तो बड़ा हेक्टिक भी हो जाता है सम टाइम। आप एक जगह आपने पहुँचे हैं, उसके बाद आपको पता चलता है कि लेट नाइट फिर डिपार्चर है वहाँ से, तो बड़ा लिमिटेड सा टाइम भी सम टाइम आपके बिजी स्केड्यूल होता होगा। तो उसमें आपने फ्रेश भी दिखना है और साथ साथ टिकटॉक्स भी बनाते हैं। कैसे मैनेज होता है? ये आर्ट है। ये आर्ट सभी में है या सिर्फ आप में? ये जिनका शौक है वो इन चीज़ों को करते हैं और मैं कहती हूँ कि शौक का कोई मोल नहीं होता। तो इट डिपेंड्स ऑन यू। आप रेस्ट के साथ आपने एक चीज़ करनी है ना, तो आप उसके लिए टाइम निकाल लेते हैं। ख़ास तौर पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो छुप छुपा के यूनिफॉर्म में भी वीडियोस बनाते हैं, टिकटॉक्स बनाते हैं। आपकी कोई ऐसी वीडियो मैंने नहीं देखी। क्या SOPs को फॉलो करना अच्छा लगता है या फिर मजबूरी है? SOPs को फॉलो करना भी अच्छा लगता है और दूसरा ये कि पर्सनली मुझे भी पसंद नहीं है यूनिफॉर्म में, बिकॉज इट्स डिग्निटी है ना एक यूनिफॉर्म की, एंड दैट्स अ पब्लिक प्लेटफॉर्म। तो मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता और इट्स अ डिस्क्रिप्शन एज वेल। आप चूँकि टिकटॉक्स भी बनाती हैं तो कभी ऐसा तो नहीं, क्योंकि हम बड़े जजमेंटल हो जाते हैं सम टाइम कि अगर कोई कॉमेडी कर रहा है, टिकटॉक्स बना रहा है, तो उसे ये समझा जाता है कि ये प्रोफेशनल नहीं है इतना ज़्यादा या सीरियस नहीं है, अपने काम से लॉयल नहीं है, जजमेंटल हो जाते हैं। एग्जैक्टली। आपको ये फेस करना पड़ा? हाँ, नहीं, इसमें ये है कि इस तरह इसको कह सकते हैं आप। आई एम अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी जॉब में बहुत, जब मैं यूनिफॉर्म पहन लेती हूँ तो मैं टोटली लाइक डिवोट टू माय वर्क, यू नो, डिवोटेड टू माय वर्क। करैक्टर में आ जाते हैं। हाँ, उसमें आप आ जाते हैं। व्हेन यू वेयर योर यूनिफॉर्म ना, यू आर इनटू दैट थिंग। तो उसमें मैं अपने काम में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। लाइक मेरे सीनियर्स या मेरे कॉलीग्स ये नहीं कह सकते हैं कि यार ये तो बस वीडियोस बनाती है, इसका तो काम आता नहीं है इसको जहाज़ पे, यू नो। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम, व्हेन आई एम इन यूनिफॉर्म आई डू ऑल द थिंग्स जो मेरी एक एयरलाइन मुझे कहती है, मेरा वो काम है। उसके अलावा जब मैं आ जाती हूँ वापस तो वो मेरी पर्सनल लाइफ है, उसमें मेरा जो दिल करता है वो मैं करती हूँ। अच्छा, आपका ताल्लुक PIA से है, चूँकि PIA की एयर होस्टेस या कैबिन क्रू में के बारे में बड़ी ट्रोलिंग भी होती है। हकीकत कितनी है? मतलब माशाल्लाह आप खूबरू हैं, लेकिन ये तासुर क्यों दिया जाता है कि PIA की एयर होस्टेस है, खुदा न खास्ता, नो ऑफेंस, लेकिन वो उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ओवर एज्ड हैं या फिर उस तरह का ग्लैमर नहीं है जिस तरह के आपको नेशनल बाकी फ़्लाइट्स में मिलता है? एक्चुअली
एक टाइम था कि जब हायरिंग जो है वो नहीं हो पा रही थी, और अब ये है कि जैसे 2012 में मैंने ज्वाइन किया था, तो उससे पहले जो आई हैं सारी दे आर ऑल यंगस्टर्स, और सब उन्होंने नए लोगों को उन्होंने हायर किया था। तो इट कुड बी पॉसिबल कि किसी का किसी ऐसी फ्लाइट में जो है वो इंटरेक्शन किसी ऐसे से हुआ हो, जो कि क्योंकि हमारे सीनियर्स भी होते हैं, आई रिस्पेक्ट देम, बट अभी काफ़ी यंग जनरेशन है, आप फ्लाइट्स पे जाएं, आपको काफ़ी नया क्रू मिलेगा। सोशल मीडिया पर आपसे लोग पूछते तो होंगे कि एयर होस्टेस कैसे बनते हैं, चले हमें भी बता दें हमारे देखने वालों को। हाँ, ये मुझसे काफ़ी क्वेश्चन इंस्टाग्राम पे भी लोग करते हैं, और मुझसे जो है वो टिकटॉक पे भी काफ़ी लोगों ने पूछा था, उसके लिए मैंने वीडियो भी बनाई थी। मैंने बताया था उनको क्या होता है। इसका बेसिकली प्रोसीजर होता है, आपको जैसे किसी में ऐड आता है तो आप अप्लाई करें, उसके बाद आपकी 3 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है, और उस ट्रेनिंग में आपकी जो डिग्रीज़ हैं वो मैटर नहीं करती हैं। आप बिल्कुल एक नया आपका वो आप जहाज़ों को पढ़ते हैं, ठीक है, जो जहाज़ जिस एयरलाइन में आप जा रहे हैं ना, उनके जहाज़ होते हैं, आप उनकी स्टडी करते हैं, वो आप सर्टिफाई होते हैं ट्रेनिंग के बाद, फिर आप जो है ना वो फ्लाइंग में आते हैं। इस तरह से प्रोसेस है उसका। तो इसमें ये नहीं है कि आपने स्पेसिफिक डिग्री लेनी है। इफ़ इट्स गुड, आपके पास सर्टिफिकेट है तो इट्स गुड फॉर यू कि आपके पास होना चाहिए, बट कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं होती है। लाइक खूबसूरत होना एयर होस्टेस के लिए कितना ज़रूरी है? खूबसूरत होना, देखें, हम यहाँ पे एवरीबडी इज़ प्रिटी, यू नो, अल्लाह की मखलूक है ना, बेशक, हर कोई बिल्कुल। खूबसूरत है, लेकिन एयरलाइन में लोग क्यों हायर करते हैं खूबसूरत लोगों को? बिकॉज टू गिव अ प्लेजेंट इफेक्ट। जब बोर्डिंग आपको पता है होती है, तो व्हेन एवर द पैसेंजर गेट्स इनटू द एयरक्राफ्ट, तो वो जब आगे एक स्माइलिंग फेस को और वार्म वेलकम को देखेगा, तो वो उसका वहीं पे सारा वो रिलैक्स हो जाता है। तो इट्स गुड टू हैव देम। और क्या लड़कों के लिए जो केबिन क्रू में होते हैं, एयर स्टीवर्ड्स होते हैं, उनके लिए भी यही क्वालिटीज होनी चाहिए? लाइक दे शुड बी हाइटेड, बिकॉज देयर इज अ हाई ट्रैक जो आपने बंद करने होते हैं, तो हाइटेड पीपल, यू नो। मैं बन सकता हूँ? हाँ, आपके ठीक है। मैं पास हो गया। अच्छा, टिकटॉक जो आप बना रही है उसमें यूनिफॉर्म वगैरह तो आपका होता नहीं है, तो आपको डिमांड तो आती होगी कि आप यूनिफॉर्म में बनाएं? बहुत मेरे फॉलोअर्स दे ऑलवेज आस्क मी कि आप यूनिफॉर्म में क्यों नहीं बनाती हैं। तो मैं कहती हूँ यार, मैं आपको क्या बताऊँ, लाइक आई रियली वांट कि मैं उनको बताऊँ, और मैं उन जहाज़ के अंदर भी वीडियोस बना के उनको मैं दिखा सकूँ, बट देन अगेन जॉब पहले आती है। जी, उसको आपने फिर तो साथ मैं मजे से नहीं, खातिर रखना। दे ऑलवेज वांट मी कि कैसे भी करके यूनिफॉर्म में आप हमें वी वांट टू सी यू इन यूनिफॉर्म। तो मैं कहती हूँ आई एम सॉरी। इन दोनों में से ज़्यादा एंजॉय किसे करती हैं आप, एज अ टिकटॉकर या फिर एज अ केबिन क्रू? आई एन्जॉय बोथ। मुझे दोनों में मज़ा आता है, क्योंकि जब मैं कैबिन फ्लाइट पे जाती हूँ, तो उसमें एक जैसे मैं टोरंटो जा रही हूँ, या मैं किसी जहाँ पे मेरा ले ओवर है, तो वो मैं उसको फ़न एंजॉय करती हूँ, बिकॉज वो मैंने प्लान किया होता है कि मुझे कंटेंट चाहिए होता है, ठीक है। तो आई प्रेफर दैट कि ठीक है, मेरा ले ओवर है, मैंने ये चीज़ें वहाँ क्रिएट करनी है। और टिकटॉक का ये है कि आई लव टू डू एक्टिंग, लिप सिंकिंग मुझे पसंद है। समटाइम्स पीपल लाइक माई पंजाबी एक्चुअली। अच्छा। या तो टिकटॉक पे मेरे पंजाबी चलें, बहुत पसंद करते हैं। पंजाबी का कोई आप अपना टिकटॉक के जो डायलॉग्स बोले हैं वो हमें सुना दीजिए। वो डिपेंड करते हैं, मैं बेसिकली रिप्लाईज देती हूँ अच्छा। जो कमेंट्स के होते हैं। लास्ट कोई याद आ रहा हो, जहन में आ रहा हो, चलें आप हमें रिप्लाई दे दें। हमने आपसे पूछा है कि आपको कौन सा शहर पसंद है या नहीं पसंद, चलें इसी में बता दें आप। शहर तो फिर सानू लाहौर ही पसंद है, और तो कोई नहीं। लाहौर है। हाँ, लाहौर है। तो खासतौर पे आपसे तो फिर पूछा भी जाता होगा बाहर कि आप कहाँ से हैं? हाँ, मुझसे पूछते हैं, लेकिन यू नो मैं 9 इयर्स से मैं इधर ही हूँ लाहौर में, तो काफ़ी जो ओल्ड मेरे फॉलोअर्स हैं उनको पता है कि मैं कहाँ से हूँ। नए आने वालों को नहीं इतना आइडिया। तो मैं बेसिकली उकाड़ा से बिलोंग करती हूँ, लेकिन अब मैं रहती लाहौर में हूँ, तो या इट्स लाहौर नाउ। बिल्कुल। अच्छा, ये जो टिकटॉक्स वगैरह आप खास तौर पर बना रही हैं, तो इसमें सिर्फ आपने लिप सिंगिंग और बाकी चीज़ें, या इसमें आपको ये भी अच्छा लगता है कि आप नई जगह भी लोगों को दिखाएं? एग्जैक्टली, हाँ, यही मैं आपसे बात करने लगी थी। आई ऑलवेज प्रेफर टू गो ऑन न्यू प्लेसेस। अगर मैं वही मैं बता रही हूँ, जैसे अगर मैं पाकिस्तान में भी, अगर मैं कराची में हूँ या मैं इस्लामाबाद में हूँ ना, तो आई ऑलवेज प्रेफर टू गो टू सम न्यू प्लेस। इट कुड बी रेस्टोरेंट, आई लव टू बी यू नो इन सम न्यू प्लेसेस। मुझे होटलिंग अच्छी लगती है, तो मैं नए नए रेस्टोरेंट्स ट्राई करती हूँ। तो आई ऑलवेज प्रेफर कि ये अच्छा है यार, इसमें ये ठीक नहीं है तो आप नहीं करें। और जैसे इंटरनेशनल की हम बात कर रहे थे, तो कनाडा आई ऑलवेज गो ऑन न्यू प्लेस, तो वो भी मैं दिखाती हूँ, वो मेरी वीडियोस में होता है। मेरी अभी टिकटॉक पे मेरी काफ़ी वीडियोस हैं जिसमें मैंने टोरंटो ऑलमोस्ट मैंने सारा जो है वो उसमें काफ़ी जगह मेरी कवर हुई है। कनाडा खास पसंद है आपको, क्योंकि टोरंटो और ओस्लो ये 2 शहर आपने बहुत दफ़ा गिनवा दिए हैं। उसकी खास वजह?
क्योंकि वहाँ का ना कल्चर एक डिफरेंट है, यू नो, आपको वहाँ पे कोई जज नहीं कर रहा होता। ओस्लो मुझे पीसफुल है, इसलिए मुझे पसंद है। सी शोर पे आप बैठे हैं, कॉफ़ी का कप आपके हाथ में हो। आई लव विंटर्स। तो वो आप एक ज़रूरी नहीं है कि आपने एक वो अपने लिए होता है, आप अपने लिए जा रहे होते हैं, तो इस वजह से वो मुझे पीसफुल लगता है। साइलेंस है बहुत वहाँ जो पे। टिकटॉक पे आपके फॉलोअर्स हैं, क्या सिर्फ वो पाकिस्तानी हैं या ओवरसीज, या फिर ओवरसीज तो चले ऑब्वियसली होंगे, लेकिन फॉरेनर्स भी हैं क्या उसमें? फॉरेनर्स समटाइम्स आई सी कमेंट्स, लेकिन ये है कि जैसे ओवरसीज़ हैं हमारे, काफ़ी जगहों से हैं, यूएई से भी हैं, सऊदीया से भी हैं, तो काफ़ी लोग हैं। वो क्या आपसे डिमांड करते हैं कि आप हमें पाकिस्तान भी दिखाएं, हमें आप टोरंटो दिखाई जा रही हैं? पाकिस्तान से भी बात आपने कर दी, अच्छा किया है। अभी मैं रिसेंटली मैंने ट्रिप किया था अपने अपने ऑन पे मैं गई हुई थी स्कर्दू और गिलगित का। अच्छा। तो मैंने वो भी सारी उसमें दिखाई हैं। वेयर एवर आई वाज गोइंग, मैंने सारा साथ साथ उनमें वीडियोस मेरी बनी हुई हैं प्लेसेस की, और कुछ में मैंने बताया भी हुआ है कि मैं कहाँ पे हूँ, इस तरह से। तो जब मैं जाती हूँ तो मैं बता रही हूँ आपको, मैं दिखाती हूँ। पीपल प्रेफर दैट कि हाँ ठीक है, कोई नई जगह देखने को मिल रही है।